बंगाल चुनाव के आंकड़े बीच में लटक गए हैं। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने सब कुछ पलट दिया है और कैसे 4 राज्यों के एग्जिट पोल में बड़ा खेला हुआ है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में सबसे पहला पॉइंट यही, टुडेज चाणक्य का बंगाल खेला क्या है। दूसरा है नए एग्जिट पोल में ये जो 3 राज्य हैं उसमें आखिरकार क्या हुआ है। फिर आप तीसरा नंबर देखिए, अगर बंगाल में त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है, हंग असेंबली हो जाती है तो क्या होगा। इनफैक्ट अब तो कांग्रेस से भी पूछा जा रहा है कि कहीं आप दीदी का साथ देंगे क्या, कि अगर हंग असेंबली हो गई, अगर किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो। चौथा है किन एग्जिट पोल में ममता और कांग्रेस की जीत हुई है, किन में बीजेपी की जीत हुई है। और पांचवा है पिछली बार ये एग्जिट पोल कितने सटीक थे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। और देखिए टुडेज चाणक्य का एनालिसिस आ चुका है और टुडेज चाणक्य का बंगाल खेला क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, बंगाल में 294 कुल सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 148 है। अब देखिए टुडेज चाणक्य ये कह रहा है कि टीएमसी को तो 100 सीटें मिलेंगी लेकिन बीजेपी को 192, यानी बहुमत के आंकड़े के कहीं ऊपर बीजेपी को यहां पर सीटें मिल रही है। और अगर आप देखेंगे प्लस माइनस 11 सीटें होती है कि भाई 11 ऊपर भी हो सकता है, 11 नीचे भी हो सकता है। यानी पहले नंबर की पार्टी यानी कि जो सरकार बना रही है वो है बीजेपी। 192 सीट प्लस माइनस 11 सीटें और 48% का वोट शेयर बीजेपी के पास जाता हुआ टीएमसी को दूसरे नंबर पर रखा है। 100 सीटें मिल रही हैं प्लस माइनस 11 और 38% बनता हुआ नजर आ रहा है। अदर्स के खाते में यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र 2 सीटें हैं, प्लस माइनस 2 सीटें और 14% का वोट शेयर अदर्स के खाते में आया है। और देखिए सिर्फ ये टुडेज चाणक्य का ये जो एनालिसिस है वो बहुत कुछ बता रहा है कि जो ये दशकों का राज है टीएमसी में ममता बनर्जी का, वो अब खत्म होने वाला है। अब बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आज इनफैक्ट ममता बनर्जी सामने आ गई और कहा कि भाई हम तो सरकार बना रहे हैं, माँ माटी मानुष की सरकार बना रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी दुनिया के सामने आती है। एग्जिट पोल तो बहुत सारे कल भी आ गए थे, आज टुडेज चाणक्य का आया। एक्सिस माई इंडिया ने मना कर दिया है कि हम बंगाल का नहीं देंगे जितना भी एग्जिट पोल है, क्योंकि हम जितने भी लोगों से पूछने गए 70% लोगों ने तो मना ही कर दिया, हमको हमारे सवालों को जवाब ही नहीं दिया। तो जो हमारा सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो हो ही नहीं पाया। तो एक्सिस माई इंडिया ये कह रहा है कि हम बंगाल का एग्जिट पोल नहीं देंगे। बाकी के राज्यों का एक्सिस माई इंडिया ने दिया है लेकिन बंगाल का नहीं देंगे। और ये देख लीजिए तस्वीर वेस्ट बंगाल की। देखिए जल्दी से मैं पहले आपको टुडेज चाणक्य के 3 और राज्य के एनालिसिस बता देती हूँ। असम की अगर बात करते हैं तो असम में है कुल सीटें 126, बहुमत का आंकड़ा है 64 और यहां पर क्लियर कट तौर पर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, हिमंता सरकार बनती हुई दिख रही है। यहां पर कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं है। पवन खेड़ा वाला ये जो पूरा का पूरा एक दाव था वो फेल हो गया है कांग्रेस के लिए। बीजेपी गठबंधन यहां पर 102 सीटें लेकर आ रहा है, वोट शेयर है 50% प्लस माइनस 9 सीटों का। कांग्रेस के पास आती हुई दिख रही है 23 सीटें प्लस माइनस 9 सीटें, 38% का वोट शेयर। और अदर्स के खाते में आ रही है मात्र 1 और वोट परसेंट आ रहा है 12%। तो यहाँ पे क्लियर मैंडेट है कि असम में बीजेपी की सरकार की वापसी हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा लौट रहे हैं और जो बाकी के भी इनफैक्ट एग्जिट पोल हैं उन्होंने भी यही कहा है। अब देखिए केरलम की बात करते हैं। केरलम में इस बार साफ पता चल रहा है कि यूडीएफ को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन टुडेज चाणक्य ये कह रहा है हंग असेंबली हो सकती है केरलम में। और अगर हंग असेंबली हो जाती है तो क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। हंग असेंबली मतलब होती है त्रिशंकु, यानी कोई भी बहुमत नहीं रीच कर पाता है या फिर कोई जो टाई मैच होता है वैसा कुछ हो जाता है। केरलम में देखिए कितनी सीटें हैं, कुल 140, बहुमत का आंकड़ा है 71। टुडेज चाणक्य ये कह रहा है कि यूडीएफ जो कि कांग्रेस का है, कांग्रेस गठबंधन है, उसको तो 69 सीटें मिल रही हैं प्लस माइनस 9 सीटें और 40% का वोट शेयर आ रहा है। बीजेपी को यहां पर मात्र 7 सीटें मिल रही हैं प्लस माइनस 4, 20% का वोट शेयर। एलडीएफ यानी कि जो लेफ्ट का गठबंधन है उनको 64 मिल रही हैं प्लस माइनस 9 और 38% इनका वोट शेयर। और अदर्स के खाते में 0 सीटें आ रही है 2%। अब देखिए खेल क्या है। केरलम में बहुमत का आंकड़ा कितना है 71,
कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ को कितनी मिल रही है? 69, यानी बहुमत से कम, 2 सीटें कम। हालांकि यहाँ पर देखिए +-9 का मतलब ही यही होता है कि 9 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। खैर, अगर आप देखेंगे कि यूडीएफ 69, एलडीएफ 64। अब सवाल उठ रहा है, अगर ये हंग असेंबली हो जाती है तो बीजेपी की क्या लेफ्ट की तरफ जाएगी? भाई, बीजेपी क्या किसी के साथ गठबंधन करेगी? अगर बीजेपी लेफ्ट की तरफ जाती है तो आइडियोलॉजी से खिलवाड़ होता है। अगर बीजेपी यूडीएफ में जाती है तो यानी कि बीजेपी का यूडीएफ का मतलब ये हो गया कि कांग्रेस के साथ जाके मिल जाना। तो अब केरलम में मामला अटक गया है। अगर मेजॉरिटी आ गई यूडीएफ और एलडीएफ में से किसी एक की तो ठीक है, लेकिन फिर बहुत ही स्थिति वहां पर खराब हो जाएगी। अब देखिए कि तमिलनाडु में टुडेज चाणक्य क्या कह रहा है। तो देखिए, तमिलनाडु में कुल सीटें हैं 234, बहुमत का आंकड़ा है 118। टुडेज चाणक्य कह रहा है कि जो डीएमके यानी कि जो स्टैलिन का गठबंधन है, स्टैलिन की पार्टी है डीएमके, इन लोगों का गठबंधन सरकार बना रहा है, 125 सीटें ला रहा है +-11, और यहाँ पर 39% वोट शेयर, यानी बहुमत का आंकड़ा 118 है। तो स्टैलिन जो है उनका गठबंधन 125 सीटें लाकर सरकार बना रहा है। अब देखिए, दूसरे नंबर पर यहाँ पर टुडेज चाणक्य ने एआईएडीएमके को नहीं रखा है। एआईएडीएमके है बीजेपी का गठबंधन, एआईएडीएमके तीसरे नंबर पर है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? सुपरस्टार थलापति विजय, जिन्होंने राजनीति में डेब्यू किया है, जिन्होंने 2024 में अपनी पार्टी बनाई है टीवी के, और इनकी रैलियों में भीड़ आपने देखी होगी। एक पूरी जनरेशन बड़ी हुई है इनकी पिक्चरें देखते देखते। और अब जो इनका राजनीति में डेब्यू हुआ है, ये 63 सीट्स लेकर आ रहे हैं, यानी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है तमिलनाडु में, +-11 सीटें, 30% का वोट शेयर इनको मिल रहा है। अब आप सोचिए, दूसरे नंबर पर टीवी के, तो तीसरे नंबर पर एनडीए गठबंधन है, यानी कि एआईएडीएमके है 45 सीटों के साथ 27% वोट परसेंटेज। अब आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर अगर टीवी के, यहाँ तो क्योंकि खबर यह आ गई है कि एआईएडीएमके जो है एनडीए गठबंधन, वो टीवी के से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ हो जाए। लेकिन अगर आप 63-45 मिलाते हैं तब भी ये लोग मिलकर भी 118 नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ पर अगर टीवी के जाके स्टैलिन से गठबंधन कर लेते हैं, टीएमके से कर लेते हैं, तो मतलब इन लोगों की जो ताकत होगी वो डबल हो जाएगी। और अदर्स में यहाँ पर एक है 4%। तो तमिलनाडु में भी देखिए खेला हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, हम लौट के बंगाल पर आते हैं। अब देखिए बंगाल में क्या होगा, 2 मैंडेट चल रहे हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो है वो इस बार बीजेपी की सत्ता तय है, बीजेपी की सरकार तय है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया पिछली बार भी सटीक नहीं थे एग्जिट पोल, तो इस बार कैसे मान लें। और बंगाल में दीदी को हराना, टीएमसी को हराना, ये तो असंभव सा है। भाई बीजेपी ज़्यादा सीटें ले आएगी लेकिन सरकार थोड़े बना लेगी। तो अब देखिए, एक और मामला सामने आ रहा है कि क्या हो अगर दोनों की बराबर सीटें आ जाएं। अगर बीजेपी और बंगाल की बराबर सीटें आ जाती है तो फिर आपको पता है ना क्या कहते हैं उसको हंग असेंबली कहते हैं, टाई मैच कहते हैं, त्रिशंकु विधानसभा। अगर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे जाती हूँ, वैसे तो हंग असेंबली ऐसा होता है कि कोई भी मेजॉरिटी मार्क पास ही ना कर पाए, मेजॉरिटी ही ना ला पाए। अब देखिए, सबसे बड़ी पार्टी को फिर क्या होता है अगर हंग असेंबली हो गई, चलिए ठीक है, दोनों की बराबर सीटें आ गई, टीएमसी की भी, बीजेपी। अब फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नर बुलाते हैं भाई पार्टियों को, और जो सबसे बड़ी पार्टी उभरती है उसको ये कहा जाता है कि आपके पास 10 दिन का समय है, अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए। और अगर बराबर की स्थिति हो जाती है तो दोनों को कहा जाएगा मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए, जो मेजॉरिटी ले आएगा हम तो भैया उसकी सरकार बना देंगे, गवर्नर तो यही कहते हैं। अब गवर्नर के सामने आपको बहुमत दिखाना होगा, फिर क्या होगा, वहाँ पर बंगाल में कांग्रेस भी तो है, अदर्स भी तो हैं, तो क्या कांग्रेस जाके टीएमसी के साथ मिल जाएगी? क्योंकि 2024 में लोकसभा में तो इन दोनों ने गठबंधन किया ही है ना, इंडिया गठबंधन में ममता और राहुल साथ थे लेकिन विधानसभा में नहीं थे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? और अगर मैं आपको बताऊं, गठबंधन नहीं हो पाया, कोई मेजॉरिटी नहीं लेकर आ पाया, किसी में कोई सुलह नहीं हो पाई, तो ऐसा होता है कि फिर से चुनाव होते हैं। आपकी अगर हंग असेंबली होती है और अगर आप मेजॉरिटी कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है और कहते हैं फिर से चुनाव कराओ। खैर देखिए, ऐसी स्थिति नहीं आती है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस दीदी का साथ देगी? और खड़गे से बाकायदा पूछा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि क्या आप बंगाल में दीदी का साथ देंगे? अगर ज़रूरत पड़ती है तो कांग्रेस जाके टीएमसी से मिलेगी। और कट्टर दुश्मन है ये लोग बंगाल में, विधानसभा की जब बात आती है तो। अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना ही होगा,
ममता बनर्जी के बारे में बोलते हुए, और ममता बनर्जी को भी सुना होगा। और इस बार देखिए अधीर रंजन चौधरी तो गायब से ही दिखे। बंगाल में कांग्रेस को इतनी सीटें कोई नहीं दे रहा है, कोई एग्जिट पोल नहीं दे रहा है, उनका कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा है, सिर्फ बीजेपी और टीएमसी में ही सीधी टक्कर थी। लेकिन अगर जरूरत होती है तो क्या कांग्रेस दीदी का साथ देगी? क्या राहुल होंगे बंगाल के किंग मेकर? हालांकि देखिए किंग मेकर तब बोलेंगे ना आपके अगर आपके पास सीटें होंगी, उधर कांग्रेस के पास सीटें नहीं आ रही है। लेकिन बस मैं आपको ये बता रही थी कि हंग असेंबली की भी गुंजाइश है, क्योंकि अगर बंगाल के एग्जिट पोल में अगर हम बताते हैं, दो ऐसे सर्वे हैं जो ममता दीदी की सरकार बना रहे हैं। एक है पीपल्स पल्स जो कह रहा है कि टीएमसी को 177 से 187 मिलेंगी। बहुमत का आंकड़ा देखिए 148 है बंगाल में, कुल सीटें 294 हैं, तो 177 से 187 सीटें टीएमसी ला रही है। दूसरे नंबर की पार्टी ऑब्वियसली 95 से 110 सीटें लेकर आ रही है बीजेपी, और अदर्स के खाते में 1 से 4। दूसरा जो बड़ा सर्वे है वो ये कह रहा है जनमत पोल्स का कि टीएमसी को यानी ममता दीदी को 195 से 205 सीटें मिलेंगी, यानी प्रचंड बहुमत, आंधी ही मान लीजिए। हालांकि पिछली बार अगर आपको पता होगा कि बीजेपी के लिहाज से तब भी आप देखेंगे बीजेपी ने पिछली बार से अच्छा ही किया है। बीजेपी को पिछली बार 77 सीटें मिली थी, ये मैं पिछले विधानसभा की बात कर रही हूं, और 215 कुछ टीएमसी के खाते में थी। लेकिन ये दो पोल्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि टीएमसी सरकार बना रही है, लेकिन बाकी के आप जितने भी पोल्स देखेंगे, मैट्रीज, चाणक्य स्ट्रैटेजी, फिर आप देखेंगे पोल डायरी, प्रजा पोल, पी मार्क, ये सब कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी सरकार। अब देखिए कितना सच होगा वो तो आपको पता ही है। इनफैक्ट एक्सिस माई इंडिया तो ये कह रहा है कि हमको तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया, हम तो ला ही नहीं रहे हैं बंगाल के पोल। और अगर आप देखिए, अगर आप ये एवरेज निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। बहुमत का आंकड़ा 148 है, बीजेपी भी नहीं पहुंच पा रही है, टीएमसी भी नहीं पहुंच पा रही है। ये दोनों तो यही स्थिति होती है हंग असेंबली की। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है अदर्स, अब ये 7 हैं अदर्स में, अब ये जो 7 हैं वो फैसला करेंगे, जहां पे भी जाएंगे खेला हो जाएगा। तो देखिए बंगाल में अभी खेला होना बाकी है। हालांकि देखिए बंगाल में दीदी ने कह दिया है कि भैया हम नकारते हैं, हमारी सरकार आ रही है। फिर आप देखिए पोल ऑफ पोल्स में क्या पता चल रहा है। बंगाल का तो क्लियर हो गया आपको। तमिलनाडु में देखिए पोल ऑफ पोल्स, यानी कि अगर हम एवरेज निकालते हैं तो डीएमके यहाँ पर 138, एआईएडीएमके यहाँ पर 68 दूसरे नंबर की पार्टी, और तीसरे नंबर पर टीवीके। तब भी टीवीके देखिए किंग मेकर बन सकती है अगर चाहे तो। अब टुडेज चाणक्य का इसका बिल्कुल अलग था। आपको पता है एक्सिस माई इंडिया ने तो टीवीके की सरकार बना दी। एक्सिस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता को आप जानते होंगे, वो एक अकेले पूरे एग्जिट पोल में एक अकेला एग्जिट पोल है, ये कह रहा है तमिलनाडु में इस बार ना स्टालिन की सरकार बनेगी ना एआईएडीएमके की बनेगी तो विजय, सुपरस्टार विजय की सरकार। अब वो कितना सच होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन केरल में देखिए 79 कांग्रेस यानी कि जो यूडीएफ है, 58 एलडीएफ यानी कि जो लेफ्ट है, और बीजेपी 3। तो केरल में तो लग ही रहा है कि यूडीएफ की ही सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। हंग असेंबली हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। फिर आप देखिए असम में बीजेपी क्लियर मैंडेट है, कोई सोचना ही नहीं है, हेमंता सरकार आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। फिर मैं जो आपको बता रही थी, एआईएडीएमके विजय की टीवीके से बात करने की कोशिश कर रही है कि हम दोनों मिल जाते हैं और तमिलनाडु में सरकार बना देते हैं। अब देखिए पिछली बार कितने सटीक थे एग्जिट पोल, मैंने आपको कल भी बताया था। बंगाल में पिछले 2 एग्जिट पोल के अनुमान से टीएमसी ने ज़्यादा ही लाया है, और इस बार सारे पोल्स जो हैं और मेजॉरिटी जो पोल्स हैं वो कह रहे हैं कि टीएमसी को कम सीटें आएगी। अब क्या हो अगर एग्जिट पोल पिछली बार की तरह निकले? ये लोग सोच रहे हैं एग्जिट पोल वाले कि कम सीटें आएंगी और दीदी को ज़्यादा निकल आई तो, क्योंकि इस बार तो एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। तमिलनाडु में पिछले 3 एग्जिट पोल में 2 अनुमान सही रहे हैं। अब तमिलनाडु में हंग भी हो सकता है इधर, क्योंकि देखिए टीवीके ने तो खेल किया है वहाँ पर। फिर केरल में पिछले 3 एग्जिट पोल में अनुमान सही रहे, और अगर सही रहे हैं मतलब आप देख लीजिए कैसे यूडीएफ एलडीएफ के बीच में मामला फंस सकता है। लेकिन तब भी कांग्रेस सरकार वहाँ पर आ रही है, यूडीएफ आ रहा है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। असम में देखिए पिछले 3 एग्जिट पोल में अनुमान सही रहे, और इस बार भी देखिए किसी ने नहीं कहा है कि असम में कांग्रेस सरकार आ जाएगी, हेमंता सरकार ही आ रही है। फिर आप देखिए ये है वो एक प्रेस नोट जो कि एक्सिस माई इंडिया ने निकाला है। एक्सिस माई इंडिया ने कहा कि भैया 7 दिनों से हम लगे हुए हैं बंगाल में, 294 सीटें हैं, हमारी 16 टीमें निकली हुई हैं, 13,250 लोगों से हमने बात की है,
लेकिन इस बार बंगाल में ऐसा है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। नॉन रिस्पॉन्स रेट with approximately 70% of approach votes declining to participate। यानी हमने 70% लोगों से पूछा है कि भैया किसको वोट दिया है, क्या किया है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं, कोई रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं। यानी कि वो चुप्पा वोटर कहते हैं ना हिंदी में, साइलेंट वोटर, वो हुआ है। इनफैक्ट अब क्योंकि हमको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो हम सब साथ में बैठे तो कहा कि भाई हमारी भी कोई विश्वसनीयता है, हमारा भी कोई ट्रस्ट है। जब हमको सही सैंपल ही नहीं आए तो हम आपको कैसे दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमने 8000 किलोमीटर वहाँ पर दौड़े, सब कुछ किया, लेकिन हम व्यूअर्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। व्यूअर्स का हम पे ट्रस्ट है और उसी ट्रस्ट को मेंटेन रखते हुए हम सच्चाई बता रहे हैं कि बंगाल की स्थिति हम नहीं पता कर पाए, तो इसलिए हम एग्जिट पोल भी नहीं देंगे। अब इस पे भी हालांकि सोशल मीडिया पे तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। प्रदीप गुप्ता का जब 2024 में एक्सिस माई इंडिया का गलत निकला था पूरा अनुमान, तो प्रदीप गुप्ता टीवी पे रो दिए थे। वो वीडियो आज भी वायरल होती है। खैर अब देखिए, एग्जिट पोल सही होते हैं, गलत होते हैं तो बहुत सुनाया जाएगा सबको, और सही होते हैं तो खैर सब अपनी अपनी एजेंसियाँ आएंगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।